हेलो फ्रेंड्स एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिव प्रताप में। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर करने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और ये चैप्टर हम लोग एनसीईआरटी के एक एक हेडिंग से हर एक चीज़ का डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ मेन आउटलाइन है, लेकिन हम लोग बुक से जो मेन हेडिंग्स है वो मैं आज आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा और टॉपिक वाइज आज हम लोग सब कुछ इसका देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये चैप्टर क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग अर्थ पे रहते हैं और अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो ये लाइफ क्यों एग्जिस्ट करता है वही आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या क्या ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो लाइफ को एग्जिस्ट कराने में या लाइफ को हैपन कराने में, हैबिटेट कराने में मदद करते हैं। मतलब हर एक छोटा से छोटा फैक्टर जो है वो लाइफ को सपोर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो वही हम लोग का हो गया इंट्रोडक्शन। अब देखिए इधर एक और चीज समझने वाली बात है कि हर एक चीज का अपना इंपॉर्टेंस है, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक। बायोटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका भी एक इम्पोर्टेंस है, और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनका भी एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल है लाइफ को सपोर्ट करने में अर्थ पे। तो अभी हम लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने तो ये तो नहीं पता किया है कि और भी कौन कौन से प्लैनेट में लाइफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि एक बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो मदद कर रहे हैं हम लोग के लाइफ को इधर ग्रो करने में और ज़्यादा बढ़ने में, ठीक है, डेवलप होने में। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? तो ये नेचुरल रिसोर्सेज एयर, वाटर एंड सॉइल हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो एयर है वो भी क्या है, बहुत सारे अलग अलग गैसेस से मिलकर बना हुआ है, और हर एक गैस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और नोबल गैसेस। ठीक है, तो हर एक गैस का एक अपना इंपॉर्टेंस है। ऑक्सीजन हम लोग क्यों लेते हैं? रेस्पिरेशन के लिए, हम लोग के बॉडी के फंक्शंस के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। सेकंड, अगर हम लोग नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन क्या है, प्लांट्स के यूज में आता है ना, वो लोग रूट से लेते हैं। और थर्ड हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या करता है कि टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है। हम लोग जानते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, अगर उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम लोग का अर्थ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। इसलिए हर एक गैस का इंपॉर्टेंस है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब पहला तो हो गया हम लोग का एयर। नेक्स्ट आता है हम लोग का लैंड। लैंड मतलब हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, जैसे कि देखिए ये हमारा अर्थ है। ठीक है, तो ये हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, जो हम लोग का फर्स्ट लेयर है, जहाँ पे हम लोग का पैर है, ठीक है, पैर मतलब फीट जो हम लोग का है वो हम लोग का होता है लिथोस्फीयर। ठीक है, हम लोग इसे स्पीयर ऑफ सॉइल भी कहते हैं या स्पीयर ऑफ लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज में अभी मैं बता रहा हूँ। पहला क्या हो गया नेचुरल रिसोर्स में? पहला नेचुरल रिसोर्स हो गया एयर। सेकंड आता है हम लोग का सॉइल या लैंड। ठीक है, लैंड आप कह सकते हैं अगर हम लोग और प्रिसाइज हो जाए तो। लैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? लैंड तो सबसे ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन जो हम लोग शेल्टर है वहीं लेके रखे हैं, है ना, और वहीं पे से हम लोग को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं कि जो प्लांट प्रोड्यूस करता है वो खाना खाते हैं, है ना, और वो कैसे बनाता है प्लांट कि वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेता है और सनलाइट लेता है, तो ये सब लेके वो बनाता है। तो सॉइल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका एक कंपोनेंट आता है वाटर। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग के अर्थ पे मेजरली वाटर ही है ना। हम लोग सिर्फ 1/3 ही लैंड है और 2/3 जो है हम लोग का हिस्सा है वो क्या है, वाटर है। तो वाटर काफी ज्यादा है, जिसमें से सैलाइन वाटर मतलब नमकीन पानी ज्यादा है और फ्रेश वाटर कम है, लेकिन पानी का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, और हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज आप अच्छे से समझ गए हैं, आई होप। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज आर दोस रिसोर्सेज विच सपोर्ट द लाइफ ऑन अर्थ। एग्जाम्पल एयर, वाटर एंड सॉइल, दिस आर द मेन रिसोर्सेज। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि और भी तो बहुत सारे हैं, कोयला, ये सब क्या है कि इन्हीं सब की मदद से ही मिलके बनते हैं। कैसे, वो अभी हम लोग धीरे धीरे देखते चलेंगे। तो पहला हम लोग का हेडिंग है द ब्रेथ ऑफ लाइफ, एयर। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि कैसे हर एक गैस का इंपॉर्टेंस है ना, तो ऐसे ही मैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ा और बताना चाहूंगा क्योंकि उसके बारे में बताया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग का एक ऐसा गैस है जो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है ना, जो हम लोग का रेडिएशन आता है सनलाइट का उसे ट्रैप कर लेता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ये ट्रैप नहीं करेगा तो अर्थ का टेम्परेचर काफी ज्यादा वेरी हो जाएगा। इसका मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अर्थ एंड मून जो सन से है उसका एकदम इक्वल डिस्टेंस पे है ना, लेकिन जो नाइट में जो टेम्परेचर होता है मून पे वो लगभग -190 से
-110 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। क्या वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं। तो इसी का काम क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये टेम्परेचर को बैलेंस करता है। कैसे? कि रात में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का हीट होता है वो ऊपर चला जाता है, तो जो हम लोग का लैंड या वाटर में जो हीट होता है वो ऊपर जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? उसको ट्रैप करके अंदर ही रखता है, ठीक है। इसके मदद से क्या होता है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी, एक फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग के कार्बन डाइऑक्साइड का महत्व। ऑक्सीजन का आप जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक, दोनों को ही ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर यूकैरियोटिक में तो सबको चाहिए, और कुछ प्रोकैरियोटिक में भी जो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए। आप और जो पहले क्लासेस है और डिटेल में हम लोग पढ़े होंगे। रेस्पिरेशन आप एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द रोल ऑफ एटमोस्फियर इन क्लाइमेटिक कंट्रोल। सिंपल वही बात है जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे ये क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है। इधर कार्बन डाइऑक्साइड का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द मूवमेंट ऑफ एयर और विंड्स। जो हम लोग का जो एयर है वो मूव कैसे करता है, ठीक है। मतलब हम लोग देखते हैं कभी कभी एकदम जेंटल ब्रीज फ्लो करता है, ठीक है, या ब्लो करता है, और कभी कभी बहुत ज्यादा तेज स्टॉर्म आता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स आर नोन एज स्टॉर्म, ठीक है। तो बहुत तेज हवा चलने लगता है। तो ये क्यों होता है और ये किस वजह से होता है? चलिए अब हम लोग ये समझते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि सन सुबह क्या होता है कि सन के जो हीट की वजह से वाटर इवापोरेट करता है ना, और इवापोरेट करके एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और कहीं पे कूल भी होता होगा वाटर, है ना, एयर, क्योंकि ऊपर जाने से क्या होता है, जितना ज़्यादा हम लोग ऊपर जाएंगे टेम्परेचर उतना ज़्यादा डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। मतलब उधर क्या होता है, हवा जो होता है वो ठंडा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, सिंपली आप समझिए प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हम लोग का क्या होता है कि एयर मूव करता है, ठीक है। तो इधर मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए फॉर एग्जांपल जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है, या हीटेड हम लोग लिखते हैं, हीट एयर है, ठीक है, या हीट या हॉट आप लिख सकते हैं। हॉट एयर जहाँ पे है, जहाँ पे हॉट एयर होता है, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर हमेशा कम रहता है, ठीक है। इन दोनों में क्या है, ऑपोजिट रिलेशन है। प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जहाँ पे कोल्ड है, कोल्ड एयर है, जहां पे कोल्ड एयर होता है वहां पे क्या होता है, प्रेशर हमेशा हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग हमेशा जानते हैं कि जब प्रेशर का डिफरेंस होता है तभी जाके विंड फ्लो करता है, ठीक है। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं। तो इधर क्या होगा कि इधर क्या होता है, हमेशा एक चीज नोटिस किया जाता है, या हमेशा ये जियोग्राफी में भी हम लोग जानते हैं, और ये क्या कैसे मूव करता है, मेन इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाई प्रेशर डेवलप हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हुआ। तो हमेशा जो एयर होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, ठीक है। और इसी के वजह से जो हम लोग का विंड होता है वो ब्लो करता है। आई होप आप अच्छे से ये टॉपिक समझे होंगे। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको फर्दर क्लासेस के लिए और जो पिछले हम लोग क्लासेस में पढ़े हैं वो टॉपिक भी क्लियर हो जाए। आप लोग सुने होंगे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ठीक है। ये क्या चीज है ये हम लोग देखते हैं। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। ये सारे जो हम लोग के नेचुरल रिसोर्सेस है, आप मैं एक और बता देता हूँ, लैंड वाटर सॉइल, ये सबको हम लोग जब पढ़ लेंगे उसके बाद में बताऊंगा कि कैसे ये लोग मिल के हम लोग का लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में बताता हूँ। देखिए ये हम लोग का मान लीजिए लैंड है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे हैं और किसी का घर भी है, ठीक है। तो दिस इज लैंड एंड दिस इज सी, ठीक है। कंसीडर इट दिस इज द सी एंड दिस इज द लैंड ऑन विच वी लिव एंड द एनिमल्स आल्सो लिव हियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले दो सिनेरियो हम लोग देखते हैं, एक डे का और एक नाइट का, ठीक है। अब देखिए डे टाइम में क्या होता है, अच्छा एक आपको मैं इधर इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो टेम्परेचर होता है ना, किसी अलग अलग जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अलग अलग टाइम लेते हैं हीट होने में और अलग अलग टाइम लेते हैं कूल होने में। तो इधर मैं आपको बता देता हूँ कि लैंड का ये खासियत है या ये प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि वो बहुत जल्दी कूल हो जाता है और बहुत जल्दी हीट भी हो जाता है। मतलब अगर वो आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो जल्दी से हीट हो जाएगा, हीट को हटाएंगे तो वो कूल भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये क्या है, एक खासियत है। और वाटर का जस्ट ऑपोजिट है। सी को क्या होता है, सी को टाइम होता है, टाइम लगता है हीट होने में और टाइम लगता है कूल होने में। तो सुबह के समय क्या होता है, डे टाइम, ठीक है। डे टाइम में क्या होता है कि सनलाइट आता है, सन का जो रेडिएशन है उसके जो सनलाइट आता है, मतलब हम लोग का जो बीन्स आता है, ठीक है,
यूवी रेस जिसे हम लोग कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सुबह के समय में, डे का मैं पहले सिनेरियो लेता हूँ, ये बाद में देखेंगे। डे का सिनेरियो में क्या होता है, ये सनलाइट है, ये हम लोग का सन है, और ये कुछ क्या करता है, हम लोग का यूवी रेस को डालता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो लैंड होगा ना वो जल्दी से हीट हो जाएगा, तो ये तो हम लोग क्या कहते हैं, हॉट। क्या हो जाएगा, जल्दी से ये हॉट हो जाएगा, और इसको हॉट होने में टाइम लगेगा। मतलब ये क्या है, उस समय तक तो ये कोल्ड है ना, ठीक है, मतलब ये क्या है, कोल्ड है, इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। अब देखिए आप सिंपल सा सीखिए, एक एग्जांपल लीजिए कि एक सिनेरियो जहां पे लैंड है और सी है। सनलाइट जब आप प्रोवाइड करेंगे तो लैंड का खासियत है, खटाक दे हीट हो जाएगा, है ना, विद इन मतलब उसका जो टाइम पीरियड है वो कम लगेगा, लेकिन सी को टाइम लगेगा। तो जब तक ये हीट हो चुका होगा तब तक ये धीरे धीरे हीट हो रहा होगा, मतलब इसका टेम्परेचर कम होगा। तो यहीं पे आ जाता है ब्रीज कैसे ब्लो करता है। जब ये हॉट होता है मतलब इसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर घट गया, प्रेशर घट गया, ठीक है। प्रेशर से मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इधर, ठीक है, प्रेशर घट गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि कोल्ड टेम्परेचर है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, हाई है, ठीक है। सिंपल से समझिए, प्रेशर हाई है। तो मैंने सिंपल क्या होता है कि हमेशा जो हम लोग का एयर ब्लो करता है या विंड ब्लो करता है वो कहां से कहां करता है, हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर, मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में हम लोग का जो ब्रीज है वो ब्लो करेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग का जो सी ब्रीज है, ठीक है। मतलब सी की तरफ से जो ब्रीज आ रहा है हमेशा सुबह के समय होता है। तो डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में आता है हम लोग का सी ब्रीज। मतलब ये सी ब्रीज क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये सी टू लैंड जा रहा है, ठीक है। अब सिंपल सा ये समझ लीजिए, नाइट में क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है। जो हम लोग का लैंड होता है वो जल्दी से कूल हो जाता है, और जो हम लोग का वाटर बॉडी होता है इसको क्या रहता है कि कूल होने में भी टाइम लगता है। अब देखिए सुबह के टाइम में तो हीट हो गया हम लोग का सी, लेकिन रात में क्या होगा कि इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो नाइट टाइम में क्या हो जाएगा, नाइट टाइम में ये जस्ट जो सिनेरियो है, ये जो सिनेरियो है ये ऑपोजिट हो जाएगा। ये वाला जो इसका लैंड है वो क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ये डे टाइम का है। और नाइट में क्या होता है कि हम लोग का ये हॉट हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर घट जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड होने की वजह से क्या होता है, इधर की टेम्परेचर घट जाती है और प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब जैसे हम लोग सुबह देखे थे कि सी ब्रीज चल रहा था, तो रात को लैंड ब्रीज चलता है, मतलब लैंड से हवा बहती है सी की तरफ, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम लोग लिख देते हैं इधर, नाइट टाइम में कौन सा ब्रीज बहता है, लैंड ब्रीज, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। फिर भी अगर कहीं डाउट रहता है तो नीचे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग का जो एयर है वो मूव करता है। इतना सारा ये एक्सपेरिमेंट दिया था, वो सारे से एक ही चीज डिराइव होता है कि ये जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, इसी की वजह से जो हम लोग का एयर है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ठीक है। अब देखिए, तो ये सारी चीज हो गई जो हम लोगों ने मेन जो हम लोग को डिस्कस करना था। और जो एयर का जो मूवमेंट है वो रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। रोटेशन पे कैसे डिपेंड करता है कि जिस स्पीड से हम लोग का अर्थ रोटेट कर रहा है और जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है वो भी कुछ इफेक्ट डालता है। और भी अदर फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग के इफेक्ट डालते हैं जो विंड का ब्लो है, ठीक है। कैसे, हम लोग यही टॉपिक पढ़ रहे थे, अभी ऊपर लिखा होगा कि द मूवमेंट ऑफ एयर या विंड्स, ठीक है। तो यही हम लोग पढ़ रहे थे। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। सिंपल सा ये सिनेरियो याद रखिए, इसी चीज को आप ये लैंड और ब्रीज को हटा के आप जब समझाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो यही चीज है मेन जो हम लोग का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट आता है रेन, ठीक है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा आसान है, जो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। रेन क्यों होता है, कैसे होता है? रेन क्या होता है ना, रेन हम लोग का जो वाटर बॉडीज होता है उसके वाटर वेपर से ही होता है। कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे, एकदम क्लियर। देखिए, जो अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का रेन है वो क्यों होता है या किस प्रकार से रेन होता है और रेन का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी मैं बताते चलूंगा। देखिए, डे टाइम में क्या होता है कि जितने भी वाटर बॉडीज होते हैं ना, वहां से क्या होता है कि इवापोरेशन होता है। आप जानते हैं फर्स्ट प्रोसेस क्या हो गया, इवापोरेशन होता है, ठीक है। और इवापोरेशन होने के बाद और जब हाइट पे पहुंचता है, एक सर्टेन हाइट पे पहुंचता है, तो वहां जाके क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है। मतलब उधर क्या होता है, कंडेंस होता है जो हम लोग का जो वाटर है। अभी देखिए सिंपल सा ये चीज है कि जितना आप हाइट बढ़ाते जाएंगे ना अर्थ पे, उतना टेम्परेचर घटते जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का जो भारी गैसेस है जो हीट को एब्जॉर्ब करके रखे हैं वो नीचे हैं, जो भारी गैसेस हैं, ठीक है। और ऊपर क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी घटते जाता है, ठीक है। बस यही याद रखिएगा, इसलिए टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। तो जब हम लोग ऊपर जाएंगे, जो अब ये वाटर वेपर ऊपर जाएगा, तो यहाँ जाके क्या होगा, क्लाउड बनाएगा, है ना, कंडेंस होकर क्लाउड बनाएगा।
और जब बहुत टाइम तक ये कंडेंस होते रहेगा तो ये हैवी हो जाएगा, ठीक है। हैवी क्यों हो जाएगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कंडेंस हो गया है। और अगर तो उधर क्या हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, प्रेसिपिटेशन के द्वारा इधर बारिश होता है ना। सिंपल सा यही प्रोसेस है। अच्छा, ये तो हो गया बारिश, लेकिन कभी कभी स्नो गिरता है ना। आप ये भी पूछ सकते हैं, काउंटर बैक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कभी कभी तो स्नो भी गिरता है। तो स्नो तब गिरता है जब टेम्परेचर जो होता है, कंडेंस तो हो चुका है, लेकिन जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा घट जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा और फ्रीज हो जाते हैं, पार्टिकल्स और पास आ जाते हैं, तो वहाँ पे स्नोफॉल होता है, ठीक है। तो ये था कि रेन कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है वो अब हम लोग देखते हैं। चलिए, आप आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे कि रेन क्यों होता है और कैसे होता है। अच्छा, रेन का क्या इंपॉर्टेंस है? रेन का ये इंपॉर्टेंस है कि जितने भी हम लोग के वाटर बॉडीज है, फ्रेश वाटर हम लोग का साइकिल होते रहता है, ठीक है। और जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें वाटर मिल जाता है ना। हम लोग के भी जो यूजेस के लिए, डेली यूजेस के लिए वाटर मिल जाता है, तो ये इंपॉर्टेंस है रेन का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एयर पोल्यूशन। देखिए, एयर पोल्यूशन क्या होता है, सिंपल में ये समझिए। अब हम लोग इधर आ गए हैं। पोल्यूशन मतलब क्या होता है ना, कि जब हम लोग किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉन्टामिनेट कर देते हैं और जब अनडिजायरेबल चेंज होने लग सकते हैं। एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द एटमोस्फियर इज नोन एज एयर पोल्यूशन। सिंपल सा डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है कि जब बिना चाहे और चेंजेस होने लगते हैं हम लोग के एटमोस्फियर में, उसी को हम लोग कहते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। कैसे होता है पहले हम लोग ये देखते हैं। एयर पोल्यूशन तब होता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा जो सल्फर के ऑक्साइड्स हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ते जाता है, तो तभी जाके हम लोग का जो एयर पोल्यूशन है वो काउज होता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये कैसे बनता है ना। ये तो हम लोग समझ लें कि ये चीज़ से हम लोग का जो एयर पोल्यूशन काउज हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोग स्पेसिफिकली देखें तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो बहुत ज़्यादा हम लोग के, आप जानते होंगे, जो पहले एनिमल्स और जो प्लांट्स अंदर दब गए थे और मिलियंस ऑफ ईयर में क्या हुआ, प्रेशर और हीट की वजह से वो लोग फॉसिल फ्यूल में बन जाते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल में बन जाते हैं। कोई क्या बन जाता है, पेट्रोलियम बन जाता है, और एक हम लोग का होता है कोल। तो ये सब हम लोग के फॉसिल फ्यूल्स है। पेट्रोलियम से भी बहुत सारे चीज़ हम लोग डिराइव करते हैं, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, इंजन ऑयल, ठीक है। तो ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। जब आप फॉसिल फ्यूल्स को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो वो एटमोसफियर में जाता है और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि इससे इंटेक ये होता है कि जब सनलाइट आता है तो ज़्यादा अमाउंट में ट्रैप कर लेता है ना, और उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर अर्थ का बढ़ते रहता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हुई कार्बन डाइऑक्साइड की बात। नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड, ये सब क्या करते हैं, जब बारिश होता है तो ये लोग उसमें मिल जाते हैं और एसिड रेन को काउज करते हैं, जिससे जो हम लोग के हिस्टोरिकल मूवमेंट्स है वो भी बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। ताजमहल आप सुने होंगे, वो भी खराब हो रहा था, लेकिन उसके खिलाफ किसी ने जज मतलब कोर्ट में बताया था, तो उसको उधर प्रिकॉशंस ली गई हैं। तो पहला हो गया मॉन्यूमेंट्स। दूसरा कि प्लांट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जो हम लोग का मेरीन लाइफ है, जो पानी के अंदर रह रहा है, उन्हें इफेक्ट करते हैं। हम लोग भी एसिड रेन में जाएंगे, ज़्यादा अगर हम लोग के ऊपर गिरता है तो वो भी हम लोग की स्किन को डैमेज कर सकता है, ठीक है। और बहुत सारे अलग अलग तरह के डिसीजेस को काउज करता है और लार्ज अमाउंट में। और इधर एक और कंपोनेंट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है कि जब कंबशन होता है, मतलब जब कोई भी सब्सटेंस जलता है और कंप्लीटली नहीं जल पाता है, तब हम लोग क्या कहते हैं कि तब वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस गैस है। ये सीधा हम लोग के ब्लड में जाता है और ऑक्सीजन की जगह पे ये चला जाता है, ठीक है। और हम लोग का बॉडी कार्बन मोनोऑक्साइड से तो रेस्पिरेशन कर नहीं पाएगा, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हार्म करता है। और ये सब तो हो गया पोल्यूशन। अब जो चीज़ पोल्यूशन कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल्यूटेंट। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज ए पोल्यूटेंट, है ना। और हम लोग कह सकते हैं सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑल ऑफ दिस आर पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स मतलब जो पोल्यूशन को काउज कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वाटर क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट। तो वाटर अ वंडर लिक्विड। वाटर क्या है कि हम लोग की अर्थ पे सबसे ज़्यादा अबंडेंट और सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट प्रेजेंट है वो हम लोग का वाटर है। वाटर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्या करता है कि हम लोग के जितने भी लाइफ के फंक्शंस है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। कैसे? क्योंकि हम लोग के जितने भी लाइफ के प्रोसेसेस हैं मैक्सिमम में वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है। जितने भी हम लोग के बायोकेमिकल प्रोसेस हैं उसमें वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है। और जो एनिमल्स हैं, जो और भी जो एनिमल्स हैं, वो भी वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर जो सॉल्ट्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए, है ना। और मतलब वाटर क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स के लिए भी वाटर इंपॉर्टेंट है ना। वो अपने रूट्स से सक करती है और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है।
तो वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट है। लेकिन अच्छे ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, सैलाइन वाटर, लेकिन फ्रेश वाटर भी प्रेजेंट है काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में, ठीक है। लेकिन पानी हमेशा खत्म नहीं होता क्योंकि ये वाटर साइकिल में रिवॉल्व करते रहता है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का वाटर। अब ये हम लोग के वाटर के बारे में आप आई होप आप समझ गए होंगे इंट्रोडक्शन। और वाटर क्या है ना कि सिर्फ सरफेस पे नहीं है, ग्राउंड में भी होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर। जो हम लोग हैंड पंप होता है, नल होता है, वो ग्राउंड वाटर को ही बाहर निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है कि जब हम लोग कॉन्टामिनेट कर देते हैं वाटर को तो वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन में जब हम लोग बहुत सारे अलग अलग फर्टिलाइजर्स में उसमें सीधा डाल देते हैं और जितने भी वेस्ट है उसमें डालते जाते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हम लोग डालते जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, हम लोग का बहुत ज़्यादा उधर हार्म करता है। तो तीन हम लोग देख सकते हैं, तीन मेजर कारण हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। पहला कि जब हम लोग ऐड करते हैं फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, जितना भी कचरा हो गया उसमें डंप कर देते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो पहला ये कारण हो गया। दूसरा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको निकाल लेते हैं, है ना। जैसे अगर बहुत ज़्यादा कंजप्शन होगा, हम लोग के वाटर में ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब ऑक्सीजन होता है और उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है जितने भी मैरीन लाइफ है उनके लिए। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन का उधर लेवल कम हो जाता है तो उधर क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सेकेंड हो गया। थर्ड क्या हो गया कि जब हम लोग टेम्परेचर जब चेंज होता है ना, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है उसको इफेक्ट करता है, क्योंकि उन्हें भी तो एक सर्टेन फेवरेबल क्लाइमेटिक एक टेम्परेचर चाहिए ना, तभी ना जाके उधर वो लाइफ को सपोर्ट कर पाएगा वो टेम्परेचर। इसीलिए अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है या बहुत ही ज़्यादा घट जाता है तो मैरीन लाइफ को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लैंड। लैंड क्या होता है, द अपर मोस्ट लेयर, जो हम लोग का अपर मोस्ट लेयर है हम लोग के अर्थ का, वो क्या है, क्रस्ट है। और क्रस्ट ही जो हम लोग का मेन है लैंड को फॉर्म करता है, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं टॉप साइड, मतलब जो सबसे ऊपर जो सॉइल होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे ज़्यादा ऊपर सॉइल होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। और उससे अगर आप डीप जाएंगे मिनरल्स मिलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। सेकंड, उसमें डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं जिसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लैंड का इंपॉर्टेंट। हम लोग लैंड को भी बहुत ज़्यादा पोल्यूट करते हैं और किस प्रकार से पोल्यूट करते हैं ये भी देख लेते हैं। पहला कि अगर आप पेस्टिसाइड और जो हम लोग के पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स को काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो फर्टिलिटी उसका कम होता जाता है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर अगर वो मर जाते हैं, अर्थवर्म्स मर जाते हैं जिसे हम लोग फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा कि फर्टिलिटी घट जाएगा, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा हम लोग पेड़ भी काटते जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है कि हम लोग का सॉइल जो होता है, फर्स्ट जो हम लोग का लेयर होता है वो इरोड हो जाता है, जिसे हम लोग सॉइल इरोशन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे बच सकते हैं, ये जितने भी पॉल्यूशन है इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। पहला, एयर पोल्यूशन से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अल्टरनेटिव्स को देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पब्लिक का हम लोग ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। वाटर में हम लोग ज़्यादा कॉन्टामिनेशन नहीं कर सकते, जो कचरा है उसमें ना फेंकें। लैंड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को हम लोग प्लांट करें। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ रहा है तो कोई एब्जॉर्बर भी चाहिए ना, तो इसलिए हम लोग प्लांट्स को बहुत ज़्यादा हम लोग उधर प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का फर्स्ट जो हम लोग का पार्ट है इस चैप्टर का वो इधर खत्म होता है।